आज हम बात करेंगे यौगिक दिनचर्या के बारे में। एक ऐसी दिनचर्या जो ब्रह्मचर्य पालन में, वीर्य की रक्षा में बहुत ही ज़्यादा अधिक सहायक है। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, वीर्य की रक्षा करना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है या फिर सात्विक जीवन जीना चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अवश्य ही देखे। यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य ही कर दीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। यौगिक दिनचर्या का सबसे फर्स्ट पॉइंट है उठने का समय। हमें हमेशा ही सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक। तो आप उस समय 4 से 6 के बीच में अवश्य ही उठ जाएं, क्योंकि उस समय हमारी एनर्जी प्रजनन क्षेत्र के आसपास में होती है, जिससे हमें नाइटफॉल हो जाता है। और नाइटफॉल होने का जो मोस्ट टाइम है, ज़्यादातर लोगों को नाइटफॉल होता है सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। इसलिए आप समय से ज़रूर उठ जाइए 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है नित्य कर्म, मीन्स हमें सोच करके आना है। तो उसके लिए आप 2 से 3 गिलास पानी को गुनगुना कीजिए और पी लीजिए, फिर आप फ्रेश होने चले जाइए। आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आपने उनको देखा होगा कि वो किस समय उठ जाते हैं। आज भी वो सबसे पहले उठ जाते होंगे और उनके स्वस्थ रहने का, इतनी लंबी आयु जीने का सबसे मेन रीज़न है वो है सुबह जल्दी उठना। आयुर्वेद कहता है कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उन लोगों को 80 प्रकार के वात रोग हो जाते हैं। मीन्स जिनका पेट साफ नहीं होगा उनको 80 प्रकार के वात रोग हो जाएंगे और उनमें नाइटफॉल सबसे ज़्यादा प्रमुख है। उनको सबसे ज़्यादा नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। तो यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप टीटी के सोल्यूशन की वीडियो को अवश्य ही देखें। यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप उस वीडियो को देखें और अपने पेट की सफाई अवश्य ही करें। नित्य कर्म करने के बाद हमें करना है व्यायाम, क्योंकि व्यायाम से हमारा शरीर बनेगा सुदृढ़ और मजबूत शरीर के अंदर ही हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सुबह के समय हमारे शरीर के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है और उस समय आवश्यकता होती है उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की। एनर्जी हमारे नीचे की तरफ फ्लो करती है, इसलिए उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना जरूरी है और वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठेगी व्यायाम के द्वारा। तो व्यायाम आप अवश्य ही करें। व्यायाम करने से आपका शरीर फुर्तीमान रहेगा और आप पूरा दिन तरोताज़ा रहेंगे और एनर्जी फील करेंगे। और व्यायाम के रूप में आप सुबह सुबह दौड़ लगा सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं या फिर आप पुशअप्स लगा सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और योग के भी बहुत सारे अभ्यास है जो आप अवश्य ही कर सकते हैं। और यदि आप फिर भी नहीं जानते इनमें से किसी भी अभ्यास को तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा या प्लेलिस्ट में चले जाइए यौगिक प्रैक्टिस के बारे में। आप वहाँ से आपको बहुत सारे व्यायाम की वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप उन्हें देखें और अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करें। व्यायाम के जस्ट बाद हमें करना है ईश्वर का चिंतन, और ईश्वर चिंतन के रूप में हम ले सकते हैं गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र हमारे सर्वतव की शुद्धि करेगा, हमारे मन, बुद्धि और चित्त की शुद्धि करेगा, हमारे चित्त को निर्मल बनाएगा, हमारे बुद्धि को एकाग्र करेगा, स्थिर करेगा, हमारे विचारों को स्थिर करेगा, हमारे इंद्रियों को स्थिर करेगा और हमारे मन को स्थिर करेगा। यदि हमारा मन स्थिर हो गया तो हम इजीली ब्रह्मचर्य का पालन को कर सकते हैं। व्यायाम के बाद हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भोजन। तो भोजन हमें कैसा करना है, ये हमारा पूरा का पूरा स्थूल शरीर भोजन से बना हुआ है, मीन्स अन्न से बना हुआ है। अन्न के बारे में हमारे शास्त्र अन्नो वै प्राणः, मीन्स अन्न ही हमारे जीवन का प्राण है। आहार शुद्ध स्तव शुद्ध युक्त आहार विहार से, और अनेकों बातें, अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमारे शास्त्रों के अंदर आहार के बारे में दिए गए, जो प्रत्येक मंत्र बताता है कि हमें सात्विक और शुद्ध आहार करना चाहिए, जो हमारे मन को शुद्ध बनाएगा, हमारे मन को निर्मल बनाएगा। सुस्निग्ध मिता आहार से चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीत मिताहारा से उच्चते, मीन्स कि हमें ऐसा भोजन करना जो सुस्निग्ध हो, जो गाय के दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं आप उन सभी को ग्रहण कीजिए, उन सबको खाइए। मिताहार मीन्स कि आपको भूख से कम भोजन करना है। यदि आपको भूख है 4 रोटी की तो आपको 3 रोटी ही खानी है और कुछ भाग आपको वायु के लिए, कुछ भाग आपको जल के लिए बचाकर रखना है। और आप ऐसा भोजन बिल्कुल भी ना करें जो ज़्यादा तला भुना हो, जिसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले डले हुए हों। भोजन हमेशा शारीरिक श्रम के अनुसार करना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आप भोजन उसी हिसाब से करें, और यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं तो भोजन आप उसी प्रकार से करें। सुबह का भोजन आप प्रयास करें कि 8 से 9 के बीच में अवश्य ही कर लें, क्योंकि उस समय हमारी जठर अग्नि काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। और दोपहर का भोजन आप प्रयास करें कि 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आप अवश्य ही कर लें। और शाम का भोजन प्रयास अवश्य से अवश्य करें कि आप सूरज छिपने से पहले शाम का भोजन कर लीजिए, और यदि नहीं कर पाते तो हल्का भोजन ही आप ग्रहण करें। अब बात करते हैं आपके मेन वर्क के बारे में। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या फिर आप घर को संभालते हैं, आपका मेन वर्क चाहे कोई भी हो, आप उसके अंदर जी जान से
लग जाइए। यदि एक स्टूडेंट हैं आप, तो आप अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी के अंदर लगा दीजिए कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रहण करूं, मैं कैसे अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करूं। यदि इसी प्रकार से आपका कोई भी मेन वर्क है तो आप अपने उस मेन वर्क को निखारने में लगा दीजिए। आप अपने पूरा ध्यान उस वर्क के अंदर लगा के रखिए। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे वर्क के अंदर लगा के रखेंगे तो आपका मन एक जगह पर एकाग्र रहेगा, आपकी बुद्धि एक जगह पर एकाग्र रहेगी, जिससे आपकी इंद्रियां चंचल नहीं होंगी और उससे आपको गलत विचार रात को नहीं आएंगे, जिससे आपका नाइटफॉल भी नहीं होगा और आप ब्रह्मचर्य पालन को इजीली कर पाएंगे। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रह्मचर्य पालन में, वो है आपका मोबाइल। आप मोबाइल का यदि सही यूज नहीं करेंगे तो कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल का सही यूज अवश्य ही करें। इस पर कोई भी गलत फोटो, कोई भी गलत वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, तब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, वीर्य की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल को तब यूज करें जब आपको ज़रूरत पड़े और इसका बिल्कुल ठीक प्रयोग करें। दिनचर्या का लास्ट चरण मीन्स रात को सोने का समय। हमें रात को 10 से 11 के बीच में अवश्य से अवश्य सो जाना है। रात को लेट नाइट तक मोबाइल का यूज नहीं करना है। अपने मोबाइल को दूर रखिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण सोने से पहले अवश्य ही कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमने उठने के बाद क्या किया था, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, ईश्वर का चिंतन किया था। इसलिए आप सोते समय भी ईश्वर का चिंतन कीजिए। उससे क्या होगा, उससे हमारा सोते समय हमारे जो विचार हैं वो पवित्र रहेंगे, हमारा मन शुद्ध रहेगा और हमें रात को गलत सपने नहीं आएंगे, जिससे हमारा नाइटफॉल भी नहीं होगा। तो आप ब्रह्मचर्य पालन करना है तो आप 10 से 11 के बीच में अवश्य ही सो जाएं और सोने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य से अवश्य कर लीजिए। तो ये है एक यौगिक दिनचर्या, जिसे फॉलो करके आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।